दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान और दिल्ली के बीच होने वाले मुकाबले की हर जानकारी दूंगा, जिससे आपको टीम बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है दोस्तों, ये मुकाबले जो है राजस्थान और दिल्ली के बीच 28 मार्च को शाम 7:30 बजे से सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाएगा। बात करेंगे अगर यहाँ के पिच रिपोर्ट की, तो पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद मिलती है, चाहे वो फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग। अगर मैं बल्लेबाजों की बात करूँ तो बल्लेबाजों के लिए भी ठीक ठाक कंडीशन रहती है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो। ठीक है, कुछ विकेट भी गिरते हैं इस मैदान में और रन भी बनते हैं। ठीक, आप इस बात को ध्यान में रख के चलिएगा। और बात करूं अगर बल्लेबाजों की, तो यहाँ फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा बल्लेबाजी करने के लिए ठीक ठाक कंडीशन जरूर रहती है। ठीक है, सेकंड इनिंग में कुछ मैचेस में ऐसा देखा गया है कि वहां पर बल्लेबाजी करना उतना ईजी नहीं रहा है। ठीक है, और इस ग्राउंड पर आपको हाई स्कोर और लो स्कोरिंग दोनों प्रकार के मुकाबले देखने को मिलेंगे। एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूं, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें दोस्तों, तो यहाँ इस विकेट पर इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 53 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 19 बार, तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 34 बार यहां अपने मुकाबले जीती है। ठीक है, ये एक ओवरऑल रिकॉर्ड है दोस्तों। ठीक है, तो इस रिकॉर्ड के बेस पर अगर हम इस रिकॉर्ड को देखें तो इससे क्लियर हो जाता है कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके जीतने के चांसेस काफ़ी हाई रहेंगे। ठीक है, इस रिकॉर्ड के बेस पर। ठीक, और एवरेज स्कोर कितना रहा है 159 का, इससे भी आप समझ सकते हैं कि हाँ यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए ठीक ठाक कंडीशन तो निश्चित तौर पर रहती है। अगर बल्लेबाज अच्छे हुए तो 180 के समथिंग भी यहाँ आपको स्कोर देखने को मिल सकता है, वरना इस ग्राउंड पर ऐसे मुकाबले भी देखने को मिलते हैं जहाँ 150 के समथिंग 145 के समथिंग भी टीमें सिमट जाती हैं। ठीक है, ठीक दोस्तों, 19 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती है, तो आपको कोई न कुछ टीमें बैटिंग फर्स्ट के फेवर में भी बनाकर चलनी होती हैं। दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैं 2023 और 24 में जो यहाँ T20 मुकाबले खेले गए हैं उनका रिकॉर्ड भी लेकर आया हूँ। दोस्तों यहाँ पर टोटल 2023-24 में टोटल 6 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जो लास्ट के 5 मुकाबले पिछले साल के और एक इस साल का। ठीक, टोटल 6 मुकाबले खेले गए हैं जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 4 बार, तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 2 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर कितना रहा है 165 का। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर देखिए अगर 6 में से 4 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीत रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके फेवर में हम ज़्यादा टीमें बनाकर चल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके जीतने के चांसेस कुछ ज़्यादा रहेंगे। और जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी, हम चाहें तो 1 या 2 टीम उसके फेवर में भी बनाकर चल सकते हैं। ठीक, और 165 यहाँ एवरेज स्कोर रहा है, तो बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन निश्चित तौर पर रहेंगी। ठीक हो गया। देखिए दोस्तों, ये ओवरऑल रिकॉर्ड है। ठीक, और ये करंट का रिकॉर्ड है, इसलिए इस रिकॉर्ड की वैल्यू कुछ ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पर 19 बार बैटिंग फर्स्ट और यहाँ पर 4 बार बैटिंग फर्स्ट, तो दोनों रिकॉर्ड क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो इसलिए हम कभी कभी रिकॉर्ड भी हमको कन्फ्यूजन पैदा कर देते हैं। ठीक है ना, हमारे माइंड पे। तो इसलिए मैं आपके लिए ये रिकॉर्ड लेकर आता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी मिले। ठीक, इसके बेस पर आप टीम बना सकते हैं। ठीक हो क्या। देखिए दोस्तों, इन 6 मुकाबलों में टोटल 68 विकेट गिरे हैं, जहां फर्स्ट इनिंग में 33 विकेट, तो वहीं सेकंड इनिंग में 35 विकेट गिरे हैं। यानी कि यहां से भी क्लियर हो जाता है कि चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, यहां पर बॉलर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। इसका मतलब है कि हम दोनों इनिंग में बॉलर्स का कॉम्बिनेशन लेकर चलेंगे। ठीक है, वो किस प्रकार का हो सकता है, देखिए अब यहाँ पर से समझ जाएंगे हम कि यहाँ देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ फर्स्ट इनिंग में पेसर कितने विकेट ले रहे हैं, 16 विकेट, और स्पिनर फर्स्ट इनिंग में 12 विकेट ले रहे हैं। ठीक है, बात करें सेकंड इनिंग की, तो सेकंड इनिंग में पेसर लेते हैं 13 विकेट और सेकंड इनिंग में स्पिनर को मिल रहे हैं यहाँ पर 20 विकेट। यानी कि कहीं ना कहीं हमारे लिए बॉलर चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, चाहे वो स्पिनर हो या पेसर हो, दोनों हमारे लिए क्या रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो टीम बनाते वक्त हम इस तरीके का कॉम्बिनेशन लेकर चलेंगे। अब मैचेज क्या होते हैं दोस्तों, इस ग्राउंड पर मैंने आपको ऊपर बोला कि यहाँ हाई स्कोरिंग और लो स्कोरिंग दोनों प्रकार के मुकाबले होते हैं। ठीक है, हाई स्कोरिंग भी आपको मालूम है, हाई स्कोरिंग मुकाबले ऐसे होते हैं जहां पर कुछ मुकाबले ऐसे होते हैं जहां पर हाई स्कोर बनता है, 180 का स्कोर बनता है और वो भी चेंज हो जाता है। कुछ ऐसे मुकाबले होते हैं जहां 180 का स्कोर बनता है लेकिन जो दूसरी टीम है 160 पर आउट जाती है। और कुछ ऐसे मुकाबले होते हैं लो स्कोरिंग मुकाबले में जहां पर टीमें 160 बनाती हैं और दूसरी टीम 140 पर ऑल आउट हो जाती है। तो यहाँ इस प्रकार के मुकाबले, सभी प्रकार के मुकाबले यहाँ देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि भाई आपको किस किस प्रकार की टीम बनाकर चलनी होगी। ठीक है, अब मैं बात करूंगा टीम्स वीकनेस की। दोस्तों उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, टीम्स वीकनेस की बात करें तो जो राजस्थान के जो प्लेयर हैं उनको राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेग स्पिन से दिक्कत होती है, और दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से उनको दिक्कत होती है। तो दोस्तों ये दोनों प्रकार के गेंदबाज आज इन बल्लेबाज को दिक्कत कर सकते हैं, चाहे वो फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग, क्योंकि इस विकेट पर थोड़ा सा
स्पिनर हो या पेसर हो उनको मदद मिलती है। अब बात करेंगे की प्लेयर इन दिस मैच। इस मैच में ऐसे कौन से प्लेयर हैं जिन पर हमको फोकस करके चलना होगा। जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी 2 नंबर 3 नंबर और 5 नंबर के जो प्लेयर होंगे उनके फॉर्म के बेस पर, ऐसा नहीं कि आप 2 नंबर का प्लेयर है तो आपने उठा के रख लिया, ऐसा नहीं करना। उसके प्लेयर की फॉर्म देख लीजिएगा। अगर 2 नंबर के प्लेयर की फॉर्म अच्छी नहीं है आप उसको ड्रॉप कीजिए, नंबर 3 को भी पिक करके चल सकते हैं। वैसे ही 5 नंबर का होगा आप 6 को भी पिक करके चल सकते हैं। मैं काफ़ी एनालाइज करने के बाद ही आपको ये आंकड़े देता हूँ, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी 2 नंबर 5 नंबर और 6 नंबर के प्लेयर पर हम फोकस करके चलेंगे। तो मैं एक एक पॉइंट जो आपको दे रहा हूं, तो आपको जब टीम बनाएंगे ना तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखकर ही टीम बनानी होगी। क्योंकि सब चीज़ें जो चीज़ें होती हैं वो मैं आपको एक ही टीम में समेट के नहीं दे सकता जो मैं आपको आगे टीम दूंगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर क्लियर इंडिकेशन देता हूँ कि भाई अगर आप 4-5 टीमें बना रहे हैं तो ये प्लेयर भी हैं जिन पर आपको फोकस करके चलना है, ठीक है, हो गया। अब बात करेंगे हम रिस्की पिक्स की। इस मैच में ऐसे कौन से प्लेयर हैं जो रिस्की पिक रहेंगे हमारे लिए, मतलब चलेंगे तो की प्लेयर रहेंगे, मतलब ग्रैंड लीग यही जिताएंगे, दूसरा कोई नहीं जिताएगा, ठीक है। जिसकी टीम में ये प्लेयर हो सकते हैं, ठीक है, संभावना काफ़ी रहेगी, ठीक। रिस्की प्लेयर में रहेंगे रविचंद्रन अश्विन, अभिषेक पोरल, रेयान पराग और सुमित कुमार। ये 4 प्लेयर आप अपने टीम में, बशर्ते मैं टीम बनाऊंगा उसमें आपको इनका नाम दिखे या ना दिखे वो बात की बात है, लेकिन क्योंकि मैं बनाऊंगा एक टीम, ठीक है, लेकिन हम बनाएंगे टोटल 4-5 टीमें, तो वहां पर अभिषेक पोरल, रेयान पराग ये किस कंडीशन के बेस पर फिट हो रहे हैं आपको कंडीशन को देखकर आपको टीम बनानी होगी, ठीक है। अब बात करूंगा मैं स्कोरिंग पैटर्न की। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो इस ग्राउंड पर देखिए 150 से कम का स्कोर बनाया 16 बार, 150 से 169 के बीच का स्कोर बनाया 19 बार और 170 to 189 के बीच का स्कोर बनाया 9 टाइम और 190 प्लस का स्कोर बनाया 8 बार, ठीक हो गया। तो यहाँ पर अगर हम टोटली इस रिकॉर्ड को एनालाइज करें तो देखिए यहाँ दोस्तों कि 150 to 170 के बीच का स्कोर टोटल मिला के आपको 35 बार ये स्कोर देखने को मिल रहा है, 19 और 16 35। तो टोटली ये मान के चल सकते हैं 150 to 170 के समथिंग का स्कोर इस मुकाबले में भी रहना चाहिए, ठीक है, ठीक। तो ये मान के चलिएगा कि आपको किस किस तरीके से टीम यहाँ बना सकते हैं, ठीक है। अब बात करूंगा मैं वेन्यू मैचेस की। जो रिकॉर्ड अब तक मैंने आपको समझा दिए हैं वो उन रिकॉर्ड को भी ध्यान में रखकर चलेगा। जो वेन्यू मैच समझाऊंगा ये इसी ग्राउंड के मुकाबले हैं, ठीक है। तो आपको इससे पता चल जाएगा कि भाई इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले होते हैं, ठीक है। उसके बेस पर तो आप टीम बनाएंगे, है ना। तो आपके लिए बेहतरीन क्या रहेगा, एक आपको कुछ ना कुछ बेस मिल जाएगा कि भाई इस प्रकार का मुकाबला होता है। मैं यहाँ एक ये वाला मुकाबला और दूसरा ये वाला मुकाबला समझाऊंगा आपको, इसके बेस पर ही मैं आपको टीम भी दूंगा, ठीक हो गया। मैं सबसे पहले बात करूंगा कॉमन फैक्टर की, लेकिन कॉमन फैक्टर से पहले आपको किन किन बातों पर ध्यान देना होगा। स्कोर कितना बन रहा है, विकेट कितने गिर रहे हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो सेकंड इनिंग हो, स्कोर करने वाले बल्लेबाजों का नंबर क्या है, इस ग्राउंड पर पावर प्ले के दौरान विकेट कितने गिर रहे हैं, ठीक है। और इस ग्राउंड पर पेसर कितने विकेट लेते हैं, स्पिनर कितने विकेट लेते हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो सेकंड इनिंग हो, ठीक है। इन बातों को ध्यान में रखकर आपको टीम बनानी है, ठीक हो गया। और इससे आपको टीम बनाने में मदद मिलेगी और साथ में आपको कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी किसको दें ये मसला भी हल हो जाएगा, ठीक है। बल्लेबाज को दें या गेंदबाज को दें, ऑलराउंडर को दें, ये मसले आपके हल हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बात करूंगा मैं किसकी, कॉमन फैक्टर की। कॉमन फैक्टर की बात करें, देखिए ये मुकाबला 24 मार्च 2024 को खेला गया था, परसों ही, ठीक है। तो राजस्थान रॉयल ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की, 193 रन पर 4 विकेट, 193 रन का स्कोर किया है और लखनऊ की टीम महज 173 रन बना पाई। विकेट कितने गिरे हैं, 6 विकेट गिरे हैं, ठीक है। और स्कोर करने वाले बल्लेबाज क्या है, 1 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर का प्लेयर स्कोर करा है। जायसवाल 24, सैमसन 82 और रेयान पराग ने 43 रन बनाए हैं फर्स्ट इनिंग में, ध्यान से देखिएगा, ठीक हो गया। और पावर प्ले में कितने विकेट गिर रहे हैं, 2, ठीक हो गया। इतना आपने इन पॉइंट को ध्यान में रख लिया ना। कि अब मैं बात करूंगा दूसरे वाले वेन्यू मैच की। तो दूसरे वाले वेन्यू मैच में देखिए यहाँ पर कितना हो रहा है, फर्स्ट इनिंग में देखिए जो टीम बल्लेबाजी कर रही है वो क्या कर रही है, 171 रन का स्कोर बनाया है उन्होंने और 5 विकेट के नुकसान पर। और फर्स्ट इनिंग में स्कोर करने वाले बल्लेबाज है 2 नंबर 3 नंबर 7 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, ठीक है। फाफ डू प्लेसी 55, 54 और 29 और यहाँ पावर प्ले में 0 विकेट गिरा है, ठीक। और यहाँ पर सेकंड इनिंग में क्या हो रहा है कि भाई चेज नहीं हो पा रहा है। और इस वाले फर्स्ट वाले वेन्यू मैच में देखिए, इस वाले वेन्यू मैच में चेज भी यहाँ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर दोनों मैचेस में हमको क्या मिला कि भाई फर्स्ट इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी कर रही है वो स्कोर बड़ा कर रही है और सेकंड इनिंग में चेज नहीं हो पा रहा है इन 2 मैचेस के बेस पर, ठीक है। अभी मैं आपको एक और मैच टीम बना के दिखाऊंगा, उसमें मैं कुछ अलग बताऊंगा आपको, ठीक हो गया। ये चीज़ होगी जब आप टीम बनाएंगे। मेरा आपको समझाने का मतलब ये है कि अगर आप टीम बनाएंगे तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखकर टीम बनाइएगा कि एक टीम में यहाँ पर पावर प्ले में विकेट गिर रहे हैं, इसके चांसेस काफ़ी अधिक होते हैं कि पावर प्ले में 1 से 2 विकेट गिरे, ठीक हो गया। ये चीज़ क्लियर होगी। अब बात करूँगा अगर फर्स्ट इनिंग बॉलिंग में, जो टीम फर्स्ट इनिंग में क्या करेगी, बॉलिंग कराएगी, हम उस समय क्या कर सकते हैं, अगर हम ऐसी टीम बना रहे हैं
तो उसके पेसर और यहाँ 3 विकेट, स्पिनर 1 विकेट ले रहा है फर्स्ट वाले में। और दूसरे वाले वेन्यू मैच में क्या हो रहा है दोस्तों, देखिए यहाँ पेसर 3 विकेट, स्पिनर 2 विकेट। तो मोटा हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत जानकारी के लिए कि यहाँ पर पेसर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं फर्स्ट वाले, मतलब जो टीम फर्स्ट इनिंग में क्या करेगी, बॉलिंग करेगी। तो हम क्या कर सकते हैं, एक पेसर और एक ऑलराउंडर स्पिनर के साथ जा सकते हैं, क्योंकि हमको पता है यहाँ पर स्पिनर भी उतना खास कोई विकेट ले नहीं रहा है। और किसी मैच में आप चाहे तो एक रेगुलर पेसर प्लस एक या जो मेन रेगुलर स्पिनर हो उसके साथ भी जा सकते हैं, ऑलराउंडर पेसर तो हमारे पास होगा ही, ठीक है। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखकर चलेगा। अगर बात करूँ सेकंड इनिंग में क्या हो रहा है कि यहाँ पर चेज नहीं हो पा रहा है, और सेकंड इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी कर रही है 2 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर का प्लेयर यहाँ स्कोर कर रहा है 58, 26 और 64। और पावर प्ले में यहाँ सेकंड इनिंग में 3 विकेट गिरे हैं इस वाले मैच में। और इस वाले दूसरे वाले वेन्यू मैच में क्या हो रहा है कि सेकंड इनिंग में चेज नहीं हो पा रहा है, यानी कि दोनों वेन्यू मैचेस में हमने देखा कि चेज नहीं हो पा रहा है। और स्कोर करने वाले बल्लेबाज 4 नंबर का बल्लेबाज स्कोर कर रहा है 10 रन। तो ये 10 रन वाला प्लेयर हमारे लिए कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा। तो हमारा फोकस रहेगा 6 नंबर के प्लेयर पर, सैमरन एडमायर 35, और पावर प्ले में 5 विकेट गिर रहे हैं। तो टोटली मिलाकर ये कह सकते हैं कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके पावर प्ले में विकेट गिरने के चांसेस 100% हैं। 3 विकेट यहाँ गिरे हैं तो 5 विकेट यहाँ भी गिरे हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों से आपको टीम बनाने में काफ़ी मदद मिलती है दोस्तों। और जो टीम सेकंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी, यहाँ देखिए पेसर 4 विकेट, स्पिनर 5 विकेट इस वाले मैच में लिए हैं सेकंड वाले में। और फर्स्ट वाले वेन्यू मैच में पेसर ने भी 4 विकेट, स्पिनर ने 2 विकेट। तो हम ये कह सकते हैं कि सेकंड इनिंग में हमारे पेसर और स्पिनर दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक हो गया। तो टीम बनाते वक्त ये तो ठीक हो गया। मैच तो दोस्तों ऐसा नहीं होगा, मैं क्लियर कर दूं आपको, ठीक, लेकिन ऐसा जैसा होगा, क्योंकि दोनों टीमें अलग हैं, प्लेयर अलग हैं, ठीक है, उन प्लेयरों की फॉर्म भी अलग होगी। तो टीम, इसलिए जब टीम बनाएंगे आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, भाई इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट क्या कहती है, इस ग्राउंड पर जो खेले गए मैच हैं वो किस प्रकार के होते हैं, और जो टीमें खेल रही हैं उनके प्लेयरों का फॉर्म क्या है, उनके ओपनर बल्लेबाज किस फॉर्म में है, और जो अपोजिशन के बॉलर हैं उनके अपोजिशन के जो बॉलर हैं उनकी फॉर्म क्या है। तो इन चीज़ों को आपको फोकस करके चलना होगा, तब आप बेहतरीन टीम बना सकते हैं दोस्तों। आप जानते हैं कि कितना कंपटीशन किस लेवल पर हाई है, ठीक है। दी बेस्ट लेवल पर आप नहीं जाएंगे तो फिर आप नहीं जीत पाएंगे, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, ठीक है। और बात करें कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की दिक्कत वाली बात, तो अगर ये मुकाबला क्या है, हाई स्कोरिंग मुकाबले के बेस पर, हाँ। तो आप इस प्रकार का टीम बनाएंगे, और कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए आप क्या करते हैं, आप बल्लेबाजी सेक्शन से वाइस कैप्टन चूज कर सकते हैं, चाहे बैटिंग फर्स्ट करे या बैटिंग सेकंड करे। और एक ऑप्शन ऐसा हो सकता है कि अगर कोई ऑलराउंडर पेसर हो, जैसे मिचेल मार्श हैं, ठीक है, तो आप ऐसे को भी आप कैप्टनी और वाइस कैप्टनसी के लिए ट्राई कर सकते हैं, ये कहने का मेरा मतलब है, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। और आप चाहे तो स्पिनर जो भी हों, बॉलर पेसर, आप उनको स्पिनर जो बॉलर पेसर हो या स्पिनर हो, तो उनको आप वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, खासतौर पर अगर वो सेकेंड इनिंग में क्या करे, गेंदबाजी करे। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर होगी। अब मैं आपको एक टीम दूंगा, क्यों, मैंने आपको बोला ऊपर कि भाई इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले हो रहे हैं, हाई स्कोरिंग भी हो रहे हैं और लो स्कोरिंग मुकाबले भी हो रहे हैं। तो उस कंडीशन में हम किस प्रकार की टीम बना सकते हैं, ठीक है। तो हम 6 और 5 का कॉम्बिनेशन लेकर चलेंगे, ठीक है। यानी कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके 6 प्लेयर, और जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके मैं 5 प्लेयर लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। आप अपने अनुभव के आधार पर भी टीम बना सकते हैं। जैसी मैं टीम दे रहा हूँ जरूरी नहीं है आप ऐसी टीम बनाएं, आपको मुझसे बेहतरीन कुछ और समझ में आता है उसके बेस पर भी आप टीम बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरा काम है आपको एक अलग तरीके से भी भाई नॉलेज देना कि भाई इस प्रकार का भी आप सोच सकते हैं, ठीक है। मैं जानता हूं आप मुझसे बेहतर हैं, ठीक हो गया। अब बात करूंगा, अब 2 प्रकार की कंडीशन होती है, ठीक है। या तो राजस्थान बैटिंग फर्स्ट करेगी, या कौन बैटिंग फर्स्ट करेगी, दिल्ली कैपिटल्स। तो मैं आपको दोनों बेसिस पर टीम दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए मैं पहले ये मानकर चलता हूँ कि भाई ये मैच लो स्कोरिंग मुकाबला होगा, तो तब हम किस प्रकार की टीम बनाएंगे। लो स्कोरिंग मुकाबले, इट मीन्स कि सेकंड इनिंग में जो टीम चेज नहीं भी कर सकती है, कर भी सकती है, मे बी नॉट वाला चांस रहेगा। हाँ, बैटिंग फर्स्ट जो टीम करेगी, थोड़ा सा उसके 6 प्लेयर ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में सबसे पहले राजस्थान की बात करूंगा, तो राजस्थान की तरफ से ओपनर बल्लेबाज आते हैं जायसवाल, ठीक है। तो इनकी फॉर्म हमको देखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो राजस्थान की तरफ से ओपनरों की फॉर्म की बात करें तो यहाँ पर देखिए, जॉश बटलर की फॉर्म की बात करें, जॉश बटलर 11, 10, 38, 64 और 6, मतलब कोई फिक्स नहीं कह सकते ये बल्लेबाज, मतलब क्या कर सकता है,
स्कोर कर सकता है। लेकिन मैं बशर्ते इसको टीम में मैंने जगह नहीं दिया है एक टीम में, लेकिन मैं अन्य टीमों में दूंगा, तो इसलिए आप किसी मैच में इनको भी पिक करके चलना। और यशस्वी जायसवाल की बात करूं 24, 57, 73, 37 और 10, तो बैटिंग फर्स्ट के लिए अच्छी कंडीशन है। बैटिंग फर्स्ट जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी वहां पर अच्छी कंडीशन है, तो मैं जायसवाल, संजू सैमसन की फॉर्म अच्छी है। 3 प्लेयरों की फॉर्म आपको पता चल गया टॉप ऑर्डर की। तो देखिए यहाँ पर राजस्थान अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी, मैंने जॉस बटलर को ड्रॉप किया हुआ है, लेकिन आप किसी मैच में उनको मौका देना, ठीक है। तो यहाँ पर जायसवाल को मौका दे सकता हूँ, उसके बाद संजू सैमसन को मौका दूंगा, आप चाहे मैं उसके बाद ध्रुव जुरैल को मौका दे रहा हूँ, ठीक। इस मैच में अगर आपको ध्रुव जुरैल को तो मैं मौका दूंगा ही, लेकिन अगर आप चाहें तो रियान पराग और सैमरन हेटमायर, इन दोनों में से किसी एक को भी आप किसी मैच में, जब राजस्थान बैटिंग फर्स्ट करेगी तो आप इनको टीम में मौका देकर चलना, ठीक है। उसके बाद ट्रेंट बोल्ट को मौका दूंगा, युजवेंद्र चहल और नांद्रे बर्जर, ये इन प्लेयरों को मैं मौका देकर चलूंगा, ठीक हो गया ना। और यहाँ पर आपको आवेश खान का नाम नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं लिखा है, किसी मैच में आप उनको भी मौका देकर देखिएगा, ठीक है। क्यों मैंने इन प्लेयरों को मौका दिया है वो भी क्लियर कर दूं, क्योंकि मैंने आपको बोला कि यहाँ पर वेन्यू मैचेस में देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, पेसर को भी और स्पिनर को भी विकेट मिल रहा है, तो मेरे लिए ये नाम मुझे लगा कि मेरे लिए सूटेबल है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भी इनको रखना, लेकिन हाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई मैंने इस प्रकार के आपको एनालाइज करके अपनी टीम देता हूँ, ठीक है दोस्तों। मैच हिट भी हो सकता है और हम पिट भी सकते हैं, लेकिन जब हम टीम बनाएंगे तो अगर हम सब चीज़ों को, समीकरण को सही रख देंगे तो हम पिटेंगे नहीं किसी भी कंडीशन में, नहीं चाहे मैच कैसा भी हो जाए, ठीक है ना। उसके बाद बात करेंगे हम इस कंडीशन में होगा क्या, सेकंड इनिंग में दिल्ली बैटिंग करने आएगी तो हम मिचेल मार्श को मौका देंगे, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में पेसर विकेट ले रहे हैं। और सेकंड इनिंग में जो यहाँ पर ऐसा हो रहा है दोस्तों, एक चीज़ यहीं पर बता दूं, कुछ मैचेस में ऐसा हो रहा है जहाँ टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज स्कोर कर रहा है। मैं यहीं पर क्लियर कर दूं, मैंने डेविड वार्नर का नाम नहीं लिखा है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, एक टीम में क्या करते हैं आप, उसके बाद बताऊंगा। पहले आप एक टीम में आप क्या मिचेल मार्श को मौका दे सकते हैं, शाई होप और ऋषभ पंत, इन दोनों की फॉर्म कोई खास नहीं चल रही है। मैं क्लियर कर दूं, शाई होप ने पिछले मैच में 32 रन का स्कोर किया है, लेकिन इन पर मैं उतना भरोसा नहीं करता हूं। अगर आप चाहें तो इनको पिक करके भी चलना, किसी मैच में दोनों को ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। ऋषभ पंत लंबे समय से क्रिकेट खेल रहे हैं। और उसके बाद आप क्या करते हैं, ट्रिस्टन टबस को मौका देना, अक्षर पटेल को मौका दे सकते हैं, कुलदीप यादव और किसको, खलील अहमद को मौका देकर देख सकते हैं। एक चीज़ क्लियर कर दूं, अगर आप यहाँ डेविड वार्नर और शॉन मार्श दोनों को मौका देंगे तो यहाँ से आप चाहें तो अक्षर पटेल को ड्रॉप करके चल सकते हैं, और उस कंडीशन में आप ट्रिस्टन टबस या शाई होप इन दोनों में से किसी एक को पिक कर लेना, 3 बल्लेबाजों के साथ जाना। और अक्षर पटेल को ड्रॉप कर रहे हैं तो कुलदीप यादव और खलील अहमद, तो 5 का कॉम्बिनेशन इस तरीके से तैयार होगा हमारा, ठीक है ना। 6 तो हम यहाँ से लेंगे ही, तो 5 ही हम यहाँ से लेंगे, ठीक हो गया। ये चीज़ क्लियर होगी आपकी, ठीक है दोस्तों। अक्षर पटेल ड्रॉप तो बल्लेबाज इन कर देना, ठीक हो गया। अब बात करूंगा मैं सी और वीसी की, तो इससे पहले मैं कंडीशन सेकंड समझा देता हूं आपको। कंडीशन सेकंड क्या आती है कि अगर दिल्ली बैटिंग करने आ गई तो उस कंडीशन में हम किस प्रकार की टीम बना सकते हैं। फर्स्ट इनिंग में मैंने बोला कि भाई बैटिंग फर्स्ट करना थोड़ा सा इजी रहता है, और मैं ये बता दे रहा हूँ आपको, अगर डेविड वार्नर सेकंड इनिंग में बैटिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर अश्विन जो है उनको लिए बहुत खतरा हो सकता है कि वो जल्दी निपटा दें अश्विन डेविड वार्नर को। तो ये बैटल भी एक देखने के में अपने आप में दिलचस्प रहेगा, ठीक है, क्योंकि अश्विन को खेल पाना जो है डेविड वार्नर को काफ़ी दिक्कत होती है, ठीक। उसके बाद बैटिंग फर्स्ट की बात करें, अगर दिल्ली बैटिंग फर्स्ट करेगी तो हम क्या कर सकते हैं, डेविड वार्नर, शॉन मार्श, ट्रिस्टन टबस, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, खलील अहमद को पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। और जैसे आप चाहें तो यहाँ पर दिल्ली की टीम से आप चाहें तो होप को मौका इस कंडीशन में दे सकते हैं, तब आप ट्रिस्टन टबस को या किसी एक को ड्रॉप करना ऊपर से भी, चाहे वार्नर हो या मार्श हो, ठीक। हर मैच में हम शॉन मार्श को लेकर भी नहीं चलेंगे, कंडीशन के बेस पर हम उनको पिक और ड्रॉप करेंगे, ठीक है। जब वो बैटिंग फर्स्ट करेंगे तब तो हम शॉन मार्श से मान किफ़ायती रहेंगे, क्यों, बैटिंग फर्स्ट ईजी भी है और सेकेंड इनिंग में गेंदबाजी भी ईजी है, तो हम उनको 2-3 मैचेज में चाहें तो पिक करके चल सकते हैं, एक आध मैच में ड्रॉप करेंगे, और सेकेंड इनिंग में अगर ये बल्लेबाजी करें तो तब आप इनको 1-2 मैचेज में ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद राजस्थान सेकंड इनिंग में क्या करने आएगी, बल्लेबाजी करने आएगी, तो उनकी तरफ से जायसवाल और बटलर ओपनर पे आते हैं। किसी मैच में आप उनको मौका देना, लेकिन मैंने दोनों को ड्रॉप करके चला हूं, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि आप चाहे तो कर भी सकते हैं, ठीक है, ठीक। और यहाँ से संजू सैमसन को पिक कर लूंगा, रियान पराग को पिक कर सकता हूँ, रवि अश्विन और युजवेंद्र चहल, इन दोनों में से मैं एक को पिक करूंगा। अगर मैंने ये दोनों प्लेयर बाई चांस अगर मैंने 2 प्लेयर ले रहा हूं तो मैं रवि अश्विन को लेना ज़्यादा पसंद करूंगा, क्यों, क्योंकि थोड़ा बल्लेबाजी कर सकते हैं, ठीक है। एक ट्रिक है, ये चल भी सकती है ट्रिक,
और पिट भी सकती है, ठीक है। ये वाली बात है, ठीक है। अगर आप रवि अश्विन को ड्रॉप कर रहे होंगे और इनको ड्रॉप कर रहे होंगे, ऑब्वियस है कि आप चाहें तो ऊपर से एक बल्लेबाज को बढ़ाकर चल सकते हैं, लेकिन उनकी बल्लेबाजों की फॉर्म भी उतनी कोई खास नहीं है, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। युजवेंद्र चहल, इन दोनों में से एक को पिक कर लेना, आवेश खान और सैमरन हेटमायर को तब उस कंडीशन में ऊपर से पिक करना। तो ठीक 6 और 5 का कॉम्बिनेशन बनाकर आप चल सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो ध्रुव जुरैल के साथ भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सैमरन हेटमायर लिखा है, जरूरी थोड़ी है कि आप सैमरन हेटमायर के साथ जाएं, लेकिन हाँ मे भी आप ट्राई कर सकते हैं, ये वाली बात है, क्योंकि सैमरन हेटमायर की भी फॉर्म कोई खास नहीं है इस समय दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। अब बात करूंगा मैं सी और वीसी की, तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ, बोल्ट हो गया, अक्षर पटेल तो तब भी आप वाइस कैप्टनसी के लिए सोच सकते हैं, लेकिन बोल्ट को आप और आवेश खान है या खलील अहमद हैं, इनको आप वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, खासतौर पर कब, जब ये सेकेंड इनिंग में गेंदबाजी कराएंगे, क्लियर। उसके बाद बल्लेबाजी सेक्शन में सैमसन और मिचेल मार्श, ये दो वाइस कैप्टनसी के लिए एक अच्छे दावेदार बन सकते हैं, ठीक हो गया, ठीक। तो इन प्लेयरों पर आप फोकस करके चलना, और कैप्टन वाइस कैप्टन आप चाहें तो जैसे जायसवाल हैं, आपके फोकस में उनका नाम भी होगा, आप चाहें तो कर सकते हैं, खासतौर पर अगर वो बैटिंग फर्स्ट करेंगे तो तभी ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों, ठीक है। और एक रिस्की पिक में आप रियान पराग को भी जोड़ के चल सकते हैं, ठीक हो गया। अब बात करेंगे हम प्लेइंग 11 की, तो जॉश बटलर, देखिए राजस्थान की तरफ से जॉश बटलर का फॉर्म 10, 11, 10, 38, 64, 6 अप और डाउन वाला मामला है, ठीक है। थोड़ा सा रिस्की पिक रहेंगे। जायसवाल 24, 57, 73, 37 और 10, ये इनका ज़बरदस्त फॉर्म चल रहा है, ठीक है। आप इनको पिक कर सकते हैं, और अगर सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे जायसवाल तो ड्रॉप करके चल सकते हैं। सैमसन बेहतरीन फॉर्म में है दोस्तों, ठीक, 82, 57, 24, 38, ये इनका फॉर्म चल रहा है, बशर्ते आप इनको बैटिंग फर्स्ट में पिक कर सकना, सेकंड में आप इनको पिक और ड्रॉप दोनों करना। रियान पराग की बात करूं जो कि नंबर 4 पर मिलेंगे, 43, 1 विकेट, उससे पहले 12 रन 0 विकेट, 75 रन, अच्छी फॉर्म में है रियान पराग, और यहाँ पर आप इनको पिक और ड्रॉप दोनों कीजिएगा। सैमरन हेटमायर 3, 8, ये इनकी फॉर्म कोई खास नहीं चल रही है, ठीक। उसके बाद इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आए हैं सैमरन हेटमायर, वैसे भी, ठीक है। ध्रुव जुरैल की बात करूं 20, 15, 89, 39 और 46, तो आप ध्रुव जुरैल पर पिक करके चल सकते हैं और ड्रॉप भी, ठीक। उसके बाद रवि अश्विन की बात करें, 1 विकेट, 4 विकेट, 5 विकेट, 1 विकेट, 5 विकेट, ये इनका फॉर्म है रिसेंट का, ठीक है। T20 का अलग फॉर्मेट रहता है और टेस्ट का अलग फॉर्मेट रहता है, ठीक है। संदीप शर्मा 1 विकेट, 0 विकेट, 1, 1, 1, संदीप शर्मा लगभग आपको हर मैच में 1 से 2 विकेट आपको लेकर मतलब लेते हैं, ठीक है। बहुत कम मुकाबले ऐसे होते हैं जहां ये 3 या 4 विकेट लेते हैं, ठीक है, वरना अमूमन आपको 1, 2, 1, 2, 1, 2, 0 में ही रहते हैं, ठीक है। ट्रेंट बोल्ट की बात करूं तो 2 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, ठीक है। ट्रेंट बोल्ट सेकंड इनिंग में गेंदबाजी करेंगे तो वहां पर पेसर को ज़्यादा पीछे मदद है, तो अच्छी पिक बनेंगे। फर्स्ट इनिंग में भी आप पिक और ड्रॉप दोनों कीजिएगा। यूजी चहल की बात करूँ 1 विकेट, 4 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, दोस्तों की प्लेयर का काम कर सकते हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग। उसके बाद आवेश खान का 0, 4, 1, 1, 2, ये इनका फॉर्म चल रहा है। आवेश खान को भी आप कंडीशन के बेस पर पिक और ड्रॉप करना। नांद्रे बर्जर की बात करें तो देखिए 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, इस प्लेयर पर आप फोकस करके चल सकते हैं। इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर थे पिछले मैच में, इसलिए मैंने इनको आपको बताया। रोमन पावेल, इस प्लेयर पर भी आप फोकस कर सकते हैं, क्योंकि ये इस मैच में हो सकता है कि आपको बल्लेबाजी करते हुए नजर आ जाएं। 2 रन, 12 रन, 24, 28, ये इनका फॉर्म है। इसके बाद बात करूं अगर पंजाब की तरफ से, तो डेविड वार्नर का फॉर्म देखिए 29, 32, 81, 22 और 70, ये प्लेयर आपको मैक्सिमम मैचेस में 10 में से 8 मैचेस में स्कोर करके जरूर देगा। भले ही कैप्टनसी के उसमें ना आए, लेकिन ड्रीम टीम में होने की इनकी बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। मिचेल मार्श की बात करूँ 20 रन, 0 विकेट, 0, 80, 0, 40, 26 और 1 विकेट, ये इनका फॉर्म चल रहा है। मिचेल मार्श गेंदबाजी से और बल्लेबाजी से आपको पॉइंट्स देने में सक्षम बल्लेबाज हैं, ठीक है, ठीक। तो आप इस प्लेयर पर फोकस करके चलिएगा, लेकिन जब ये सेकेंड इनिंग में क्या करेंगे, बल्लेबाजी करेंगे, तो अब आप इनको टीम से ड्रॉप भी करके भी चल सकते हैं। नंबर 3 पर शाई होप की बात करें तो 33, 5, 9, 26, 29, दोस्तों शाई होप ने पिछले मैच में बशर्ते 33 रन का स्कोर किया, लेकिन दोस्तों इनका मेरे को इन पर भरोसा थोड़ा सा कम रहता है। प्लेयर बहुत अच्छे हैं, ठीक है, तो आप इनको पिक और ड्रॉप करना। ऋषभ पंत 18, 93, 9, दोस्तों ये लंबे समय के बाद क्रिकेट खेलने तो उस फॉर्म में अभी है नहीं। नंबर 5 पर रिंकू भुई की बात करूँ, इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर थे 3, 32, 9 और 87, ठीक है। तो अगर बाई चांस ये खेलें, अगर 4-5 टीम बना रहे हों, तो किसी एक मैच में आप ऐसे प्लेयर को पिक करना। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ बाद के बल्लेबाज स्कोर कर रहे हैं और ये प्लेयर भी अच्छे हैं। और ट्रिस्टन टॉमस की बात करूँ 27, 15 और
16 इस प्लेयर पर भी फोकस करके चल सकते हैं, ठीक है, जब एक सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करे तो। अक्षर पटेल 21 रन 0 विकेट, 27 रन, 45 रन, 44 रन। ये प्लेयर हमेशा T20 मैचेस में स्पेशलिस्ट प्लेयर है, ठीक है, बशर्ते वनडे या टेस्ट में उतना कोई खास रखते नहीं है, लेकिन T20 में इस प्लेयर को आप मतलब इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको आप मैक्सिमम टीम में लेकर चल सकते हैं, लेकिन हाँ ड्रॉप करके भी चलना, 2 मैचेस में ड्रॉप करना, 2 मैच में पिक करके चलना, और देख लेना कि कंडीशन देख लेना कि भाई मैं अगर ये सेकेंड इनिंग में गेंदबाजी करे तो ड्रॉप करने का रिस्क थोड़ा सा कम उठाना, फर्स्ट इनिंग में आप चाहे तो ड्रॉप करके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सुमित कुमार की बात करें, पिछले मैच में 2 रन 0 विकेट, 2 रन 4 विकेट, 18 रन 0 विकेट, 86 रन 3 विकेट। सुमित कुमार का ऐसा है दोस्तों, इनको टीम कभी भी ऊपर भी प्रमोट कर सकती है, ठीक है। अभिषेक पोरल की बात करूँ, 32, 56, 2, 28, 13 इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर थे। अब ये कब आ जाएंगे इसका कोई पता नहीं रहता है, लेकिन फॉर्म बताना मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। उसके बाद नंबर 10 पर हम बात करेंगे कुलदीप यादव, 2-5-2-0-4 सेकेंड इनिंग में गेंदबाजी करेंगे, मस्ट वाइस कैप्टनसी का एक दावेदार कुलदीप यादव रह सकता है। उसके बाद 11 पर और 12 पर हमको मिलेंगे खलील अहमद, ज़बरदस्त फॉर्म में है दोस्तों, इस प्लेयर पर फोकस करना, सेकेंड इनिंग में गेंदबाजी करेगा तो वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं अगर रिस्क लेना चाहेंगे। ईशांत शर्मा 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 0 विकेट, ये इनका फॉर्म चल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने मैच से जुड़ी हुई आपको हर जानकारी दे दी है, फिर मिलेंगे हम आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।